हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अपम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 22 जुलाई दिन गुरुवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है विश्राम। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 31वें वचन में हम इस तरह से देखते हैं। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो। अजीजो, यीशु मसीह को भी आराम और विश्राम की आवश्यकता थी। वास्तव में वह परमेश्वर के जन हैं और वास्तव में वही परमेश्वर द्वारा प्रतिज्ञा किए हुए मसीहा हैं। लेकिन फिर भी पवित्र शास्त्र कहता है कि उन्होंने विश्राम किया। मानव जाति मसीहा के आगमन के लिए 4000 वर्षों से तरस रही थी, लेकिन मसीहा को पृथ्वी पर सेवकाई करने के लिए केवल 3.5 वर्ष का समय मिला। उस छोटे से कार्यकाल में पूरा करने के लिए उनके पास कई जिम्मेदारियां थीं। उन्हें लोगों को उपदेश देना था, उन्हें कस्बों और शहरों का दौरा करना था, उन्हें बीमारों से मिलना था। यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। यूहन्ना 9वें अध्याय के 4 वचन में हम ऐसा देखते हैं। यीशु ने अपनी सेवकाई के काम में बहुत मेहनत की, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने शरीर की भी देखभाल की। पवित्र शास्त्र कहता है, यीशु ने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो। पवित्र शास्त्र कहता है क्योंकि बहुत से लोग आते जाते थे और उनके पास खाने का भी समय नहीं होता था। उसने उनसे अर्थात शिष्यों से कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो। यहाँ तक कि जब यीशु अकेले विश्राम कर रहे होते थे, लोग उनसे मिलने वहां भी आ जाते थे। उन्होंने आश्चर्य कर्म करके 5 रोटियां और 2 मछलियां लेकर 5000 लोगों के साथ बांटी, उन्हें विदा किया। मरकुस 6वें अध्याय के 45वें वचन में ऐसा लिखा है। अगले ही पद में हम पढ़ते हैं, और जब उन्होंने उन्हें विदा किया तो वह प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चले गए। सेवकाई करने के बाद वह विश्राम के लिए निर्जन स्थान में गए। वह जगह थी गतसमनी बाग। जैसे जैसे वह प्रार्थना करते गए, उन्होंने अपनी आत्मा को तरोताजा और मजबूत होते हुए और शरीर को स्वस्थ होते हुए महसूस किया होगा। हाँ, वह उस ताजगी को जानते थे जो प्रार्थना के द्वारा मिल सकती है। उन्होंने अपने शिष्यों की भी देखभाल की। वह उनके साथ ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गए और उन्हें पर्वत में रूपांतरण के अनुभव के बारे में बताया। उन्होंने उन्हें प्रार्थना की सामर्थ्य को दिखाकर प्रशिक्षित किया। क्रूस पर चढ़ाए जाने के दौरान भी उन्होंने अपनी माता मरियम की देखभाल की चिंता की और उन्हें सुरक्षित रूप से यूहन्ना को सौंप दिया। यूहन्ना 19वें अध्याय के 26वें और 27वें वचन में हम ऐसा देखते हैं। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, सुनिश्चित करें कि सारा मन, आत्मा और शरीर अनुशासित रहे, तभी आप दिव्य चंगाई और अच्छे स्वास्थ्य के साथ पूर्णता की ओर बढ़ सकते हैं। यह आपको परमेश्वर के आगमन के लिए खुद को तैयार करने में भी मदद करेगा। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है, मलाकी 4 अध्याय का 2 वचन, जहाँ इस तरह से लिखा है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। परमेश्वर के इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करके इनके अनुसार अपने जीवन को जीने पर परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देवे। आमीन।